परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस रीत से आप लोगों के साथ संगति करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। मेरा मलाड कलीसिया के साथ जो आत्मिक जो संबंध हैं काफ़ी समय से हैं। 1984 में पढ़ाई के सिलसिले में जब वहाँ पर आया था, उस समय से इस कलीसिया के साथ मेरा रिश्ता है, संबंध है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उतना ही नहीं, वहाँ पर जब शुरुआती समय में जब वहाँ पर था, परमेश्वर के लोगों के जो विशेष प्रकार का ध्यान जो मेरे ऊपर पड़ा, इसके वजह से मेरा भी ध्यान परमेश्वर की बातों की ओर लगने होने के लिए प्रभु सहायता किया। और वहाँ पर कुछ समय रहने के बाद मुझे फिर बाइबल स्कूल जाने के लिए अवसर मिला, और वहाँ पर और भी प्रभु की ओर ध्यान करने के लिए प्रभु मुझे अवसर दिया, और वहाँ पर रहते हुए प्रभु की बुलाहट को भी अनुभव किया। इस रीत से करीब 25 साल से ज़्यादा हो गया, 26 साल हो गया, राजस्थान में है, प्रभु की सेवा के संबंध में है। शीर्ष हनुमानगढ़ नामक एक जगह में है, यहाँ पर रहकर सेवकाई करने के लिए प्रभु अवसर दे रहे हैं। और साथ में इस बॉर्डर एरिया में, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर एरिया में भी सेवकाई में योगदान देने के लिए प्रभु अवसर मिला। कुछ स्थानीय सेवक लोग यहाँ पर हैं, उनके माध्यम से अलग अलग जगह पर आज कलीसियाएँ हैं उस बॉर्डर एरिया में, और दास लोग, प्रभु के दास लोग वहाँ की सेवकाई को संभाल रहे हैं। और लॉकडाउन के पहले हम एक साथ मिलकर भी हम सेवा करते थे, बाइबल स्टडी और गॉस्पेल मीटिंग्स, अलग अलग टीम प्रकार के जो टीम वर्क है हम एक साथ करते थे। प्रभु इस इलाकाओं की सेवकाई में मदद कर रहे हैं, और यहाँ की कलीसिया भी प्रभु के अनुग्रह से बढ़ते आ रहे हैं। प्रभु परमेश्वर की सहायता और मदद और भी अनुभव करने के लिए परमेश्वर के लोग प्रार्थना करें। वचन के सामने जो बैठते समय प्रभु हम सबको सहायता करें। कोविड की वजह से काफ़ी सारी परेशानियां हमारे जीवन में तो ज़रूर आए, लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं इसका। इस प्रकार के जो ज़ूम के माध्यम से हमें किसी को क्या कहीं दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति के साथ संगति करने के लिए, उनको मिलने के लिए, उनके साथ संपर्क करने के लिए भी एक रास्ता हमें मिला। और उतना ही नहीं, उनके साथ इस माध्यम से परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने के लिए भी हमें अवसर मिल रहे हैं। और आज हम सबको परमेश्वर के वचन के सन्मुख इस चीज से बैठने के लिए अवसर मिला। सो प्रार्थना पूर्वक बैठे, प्रभु हमारे हृदयों में कार्य करें, हम हृदय दिलों से बातें करें। और एक पत्री हाल में हमारे इस असेंबली में, कलीसिया में हम लोग मनन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे मिलकर, और उसके सिलसिले में कुछ नोट्स मैंने तैयार किया। मैंने जो बताया गया बाइबल स्टडी लेने के लिए, सो मैंने सोचा इस पत्री में से कुछ बातों को हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे। कुछ जो जानकारियां हैं, जो आदान प्रदान करने का अवसर है। इसके अलावा एक तरीका है, वचन तरीका पढ़ने का एक तरीका है बुक स्टडी। और भी हमें पता है कई प्रकार के स्टडी का जो मेथड्स है, तरीके हैं, हम अपनाते हैं। लेकिन बात यह है, हम हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी भी एक बाइबल अध्ययन का जो तरीका अपनाना है, एक मेथड अपनाना है, ताकि हमारा जो पर्सनल जो बाइबल स्टडी है सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। वचन सिर्फ सुनने में इच्छा नहीं रखना, वचन को पर्सनल लेवल में अध्ययन करने का एक इच्छा हमारे अंदर पैदा होना है। सो इसलिए ये नोट्स भी इस रीत से बनाकर हम कलीसियाओं में या विश्वासियों को बांटते हैं, ताकि लोग रुचि रखें, इच्छा रखें, अपने व्यक्तिगत रीत से पर्सनल बाइबल स्टडी का जो हैबिट है, आदत है, हम डेवलप कर सकें। ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन का कारण हो जाए। हमें पता है ये थिस्सलुनीकियों की पत्री कुछ नए विश्वासियों के लिए लिखा गया है, और इसलिए इसको आसान तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। कोई
गड़बड़ी वाली बात इसके अंदर नहीं है। यानी कि सरल बातें हैं, लेकिन गंभीर बातें भी इसके अंदर पौलुस बताता है। सो इस पत्री का जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 1 से लेकर 10 आयत तक हमें मिलते हैं। और वहाँ पर पढ़ते समय वहाँ के सेवकाई किस तरह शुरू हो गया, कैसे हो गया, और कलीसिया की स्थापना, ये सब बातों के विषय में वहाँ पर हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आज हमें इस पत्री में प्रवेश करने से पहले जो कुछ विषय जो ऊपर लिखा है, इस विषयों को और उस विषयों की ओर थोड़ा ध्यान कर हम आगे जाएंगे। पहला है, इस पत्री के संबंध में एक भूमिका, इंट्रोडक्शन। फिर थिस्सलुनीके में जो पौलुस के जरिए जो कार्य हुआ और उसके फलस्वरूप में जो कलीसिया की स्थापना हुई, इसके संबंध में कुछ बातें देखेंगे। फिर उसके बाद इस पत्री को क्यों लिखा गया, लिखने का उद्देश्य को हम देखेंगे। फिर इस पत्री के विषय वस्तु, ये सरल बातें हैं लेकिन काफ़ी विषय इसके अंदर हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे रूपरेखा, आउटलाइन। इसके कई आज के लिए सिर्फ पहला अध्याय का जो रूपरेखा है, आउटलाइन है, आज के अध्ययन में लिया है। 3 प्रकार के रूपरेखा हैं। इसमें से कुछ बातें हम आगे देखेंगे। और सबसे पहले है इसके भूमिका को हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि इसके लिए हम 2 आयतें पढ़ेंगे। पहला अध्याय का पहला वचन और दूसरा अध्याय का पहला वचन, ये दोनों हम पढ़ेंगे। इसके भूमिका के रूप में कुछ बातें हैं, उसको हम देखेंगे। इस नोट्स की ओर नहीं आया अभी भी, वो अपने भूमिका और कलीसिया की स्थापना, इस पत्री के लिखने का उद्देश्य, विषय वस्तु की ओर है। सो इस बात को हम पहले देखेंगे। सो पहले हम पढ़ेंगे पहला अध्याय का पहला वचन। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। दूसरी आयत हैं, और भूमिका के सामने लिखा है, दूसरा अध्याय पहला वचन। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ। भूमिका के रूप में इसके अंदर से कुछ बातें पहले हम देखेंगे। वो ये है, पौलुस एक संतुष्ट मन के साथ उन विश्वासियों को बता रहे हैं, हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ नहीं हुआ। सो एक शब्द में हम कह सकते हैं, ये पत्री एक सक्सेसफुल मिनिस्ट्री के बारे में उल्लेख है। तो और साथ ही साथ पहले अध्याय पहला वचन में हम पढ़ते हैं, कुछ लोगों के नाम है पहले, पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस। और उसके बाद वहाँ पर एक उस कलीसिया का नाम है। फिर उसके बाद है परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह, यानी कि उस कलीसिया के लोगों का उस परमेश्वर के साथ संबंध को और इस आत्मिक रिश्ते को बताने के लिए ये सब बातें बताया। तो इसमें से हमें समझ सकता है, सेवक लोग हैं तो सेवकाई हैं, और सेवकाई है तो उसके फलस्वरूप में कलीसिया है। एक सिलसिला है, हम शुरू से चले आ रहे हैं, सेवक लोग, सेवकाई, कलीसिया, और आगे जो कलीसिया है और सेवक लोगों को तैयार करते हैं। फिर सेवकाई आगे को बढ़ता है, फिर कलीसियाओं की स्थापना होते जा रहे हैं। सो वो जो सिलसिला है उस समय से आज तक चले आ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, विश्वास जीवन में सफलता और सेवकाई में फलवंतता, ये दोनों हमारे लिए जरूरी है। परमेश्वर भी हमारे जीवन से फल चाहते हैं। प्रभु इस बात को बताया, कई बार शिष्यों को बताया, प्रभु हमारे जीवन से फल चाहते हैं, या हमारे जीवन में सफलता में मिलना जरूरी है। और ये दोनों बात इसके अंदर से हम देख सकते हैं। पौलुस संक्षेप में बताते हैं थिस्सलुनीके की सेवकाई की सफलता और फलवंतता के बारे में, 2 का 1 में वो संक्षेप में सारांश में वो व्यक्त करता है।
कि किस प्रकार वहाँ पर जाना उनके लिए खुशी और आनंद और और ऐसा फल देखने को मिला जो सदा तक बने रहने वाला फल के रूप में फल के रूप में वहाँ पर हम देख सकते हैं। सो इसलिए से इस पत्री को पढ़ने से हमें ये प्रेरणा मिलना चाहिए कि हमारा जीवन एक सफलता का जीवन और हमारा सेवकाई एक फलवंतता का सेवकाई या हमारा जीवन में जीवन के जरिए कुछ फल दिखना चाहिए जो हमेशा तक बने रहेगा। सो पौलुस इस बात की संतुष्टि के साथ इस पत्री को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद हैं हमने देखा पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस, और वहाँ पर एक थिस्सलुनीके की कलीसिया, एक कलीसिया की स्थापना के बारे में हम देखते हैं। कलीसिया की स्थापना एक यानी कि आसान बात नहीं है, एक सिंपल बात नहीं है, एक गंभीर बात है जो वर्तमान समय में परमेश्वर इस कार्य को कर रहे हैं और इस बात को हर जगह परमेश्वर देखना चाहते हैं। सो कलीसिया की स्थापना के विषय में हम प्रेरितों के काम 17 अध्याय में से हम देख सकते हैं। वहाँ पर इस कलीसिया की स्थापना के बारे में लिखा है। पौलुस की दूसरी सेवा यात्रा के दौरान वहाँ पर एक कलीसिया का स्थापना हुई। लेकिन हम इस दूसरी सेवा यात्रा को बताते समय कुछ जगहों को ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि फिलिप्पी नगर, थिस्सलुनीके, बेरिया, अथेना और कोरिन्थ। ये इतने जगहों में दूसरी सेवा यात्रा के दौरान पौलुस गए, वहाँ जगहों में गए और प्रभु की सेवकाई को करते हुए हम देखते हैं। सो थिस्सलुनीके की कलीसिया दूसरी सेवा यात्रा के दूसरा स्थान है। सो वहाँ पर जाकर सेवकाई को करते हुए हम देखते हैं। 17 अध्याय में हम पढ़ते समय वहाँ पर 3 सबत का जिक्र है। 3 सबत के दिन आराधनालय में जाकर उनको प्रभु के बारे में बताते हैं, यीशु मसीह का दुख उठाना और इस बातों के विषय में उसके खुलासा करते हैं, उसको प्रमाण सहित उस बात को सिद्ध करते हैं कि वो मसीहा है करके। लेकिन इस पत्री को पढ़ते समय हमें ऐसा प्रतीत होता है कि 3 हफ्ते से ज़्यादा समय पौलुस वहाँ पर रहा होगा, क्योंकि यहूदी लोगों के, यहूदी समुदाय के बाहर भी पौलुस की सेवकाई रहा होगा। इसके लिए चांसेस हैं, क्योंकि पत्री विशेष से दूसरा अध्याय को पढ़ते समय वहाँ पर सेवकाई का विवरण है। वो बताते हैं, हम हमारे परिश्रम कष्ट को तुम स्मरण करते हो, रात दिन काम धंधा करते हुए हम परमेश्वर के समाचार का प्रचार किया। यानी कि इससे ज्यादा समय हमें प्रतीत होता है। लेकिन कैसे भी हो, थिस्सलुनीके के जो उस शहर में बहुत ही जल्दी बहुत सारे लोग विश्वास में आते हुए हम देखते हैं। वहाँ पर लिखा है बहुत तेरे लोग उस प्रभु की ओर आते हुए हम वहाँ पर देखते हैं। 17:4 में लिखा है, बहुत औरों ने विश्वास किया। प्रभु के अनुग्रह और सहायता वहाँ के सेवकाई में हम देख सकते हैं, या प्रत्यक्ष रूप में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर वहाँ की सेवकाई को मदद किया, सहायता किया। प्रभु का हस्तक्षेप, सेवकाई में प्रभु का हस्तक्षेप या मार्गदर्शन, अगुवाई, प्रभु का हाथ उनके ऊपर महसूस करते हुए हम देखते हैं। हम दूसरे भी अंताकिया की कलीसिया के बारे में भी तुलना करके देखेगा तो हमें पता चलता है, वहाँ पर भी जब कुछ लोग यहूदियों को छोड़कर अन्य जातियों के पास गए, तब वहाँ पर भी प्रभु का हाथ उनके ऊपर होते हुए सेवकाई में अधिक फल वहाँ पर हम या अधिक लोग प्रभु की ओर आते हुए हम देखते हैं। एक मजबूत कलीसिया वहाँ पर कायम होते हुए हम देखते हैं। सो प्रभु के जब हम परिस्थिति कोई भी हो, जब प्रभु के इच्छा के अनुसार सेवकाई में हम समर्पित हैं, तो वहाँ पर हम जरूर फल को हम देख सकते हैं। और आज वर्तमान समय में परमेश्वर इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। और इस
कलीसिया की स्थापना के बारे में हम देखते समय हमें दो बातें याद रखना है। एक है अलग अलग जगहों की सेवकाई अलग अलग प्रकार के हैं। यानी कि फिलिपी नगर की जो सेवकाई अलग था, और थिस्सलुनीकि शहर में, अथेना में, कुरिन्थ में, सब जगहों में पौलुस अलग अलग तरीके से काम करते हुए देखते हैं। लेकिन प्रभु प्रभु के मार्गदर्शन और सहायता सब जगहों में वो अनुभव करते हुए हम देखते हैं। और दूसरी बात है, इस कलीसिया की स्थापना के विषय में बताते समय इस बात को भी हमें याद रखना है। कलीसिया की उन्नति और विस्तार या स्थापना के संबंध में हमारा योगदान क्या है, इस बात को भी हमें देखना है। थिस्सलुनीके में कलीसिया की स्थापना हुई पौलुस की दूसरी सेवा यात्रा के दौरान। भारी विरोध के बीच में भी बावजूद भी वहाँ पर कलीसिया की स्थापना करते हुए हम देखते हैं। लेकिन हमारा योगदान इस बात में क्या है करके एक सेकंड हम सोचकर आगे जाना अच्छा है। उत्तर भारत में ज़्यादातर जगहों में विश्वासियों को सिर्फ इतवार के दिन, संडे के दिन देखते हैं। संडे विश्वासी बोलते हैं, सिर्फ संडे को मिलते हैं, उसके बाद बाकी समय अपने काम में व्यस्त हैं, फिर अगले संडे को मिलते हैं। तो ऐसे हम संडे विश्वासी बनकर रहेगा तो कलीसिया की उन्नति और विस्तार में हमारा योगदान कितना है करके हमें देखना पड़ेगा, और इस बात को हमें सोचना जरूरी है। कलीसिया की स्थापना में हर एक विश्वासी का योगदान होना चाहिए, और प्रभु इस बात को हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान समय का परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण कार्य है कलीसियाओं की स्थापना। कलीसिया की स्थापना सिर्फ कुछ लोगों का जिम्मेवारी नहीं, एक कलीसिया का जिम्मेवारी है। एक जगह में जब कलीसिया कायम होता है या स्थिर होता है या स्थापित होता है, उस कलीसिया का जिम्मेवारी है आसपास के जगहों में कलीसियाओं की स्थापना करना। जो पहले हमने देखा, जो साइकिल है, सेवक लोग, सेवकाई और कलीसिया, ये जो साइकिल है, ये जो सिलसिला है, वो चले आ रहे हैं। ये रुकना नहीं चाहिए, ये बढ़ते जाना है, आगे चलते रहना है। तो इसलिए कलीसिया की स्थापना, इसलिए स्थापना के विषय में हमारे योगदान के बारे में हमें सोच विचार करना है। और इस पत्री को लिखने का उद्देश्य भी हम देखेंगे। इस क्यों ये पत्री लिखा गया, ये भी एक जरूरी बात है, क्योंकि पौलुस नए विश्वासियों को हाल जानने के लिए पौलुस को वहां पर जल्दी जाना पड़ा। कुछ सताव के कारण, विरोध के कारण उस शहर को जल्दी, ज्यादा समय पौलुस वहां पर रुक नहीं सहा, इसलिए वहां से जल्दी जाना पड़ा। 17 अध्याय में सब हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जब वो अथेना में पहुंच गया तो वहीं से तीमुथियुस को वहां पर भेजा कि उनके विश्वास के हाल को जाने या उनको विश्वास में स्थिर करें। सो कलीसिया को स्थिर करने के लिए वो किस तरह मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, इस बात को हम देखते हैं। कलीसिया की स्थापना काफी नहीं है, कलीसिया को आगे लेके चलना वो भी हमारा जिम्मेवारी है। कलीसिया की बढ़ोतरी में 3 या 4 पहलू है। एक है शुरुआती समय और या स्थापना के समय, स्थापना के बाद फिर कलीसिया बढ़ता है, फिर उसके बाद परिपक्व हो जाता, मजबूती या स्थिर होता है, तो उसके बाद इसके आगे की ओर ये विस्तार होता है कि और कलीसियाओं की स्थापना इसके जरिए होता है। ये चारों बात थिस्सलुनीके के संबंध में हम देख सकते हैं। इसलिए से किस तरह ये चारों बात उस कलीसिया में है। इसलिए इस बात को देखने के लिए, इस बात को करने के लिए पौलुस तीमुथियुस को भेज रहे हैं। जब तीमुथियुस वापस आया, उस समय पौलुस कुरिन्थ में था, जब वो वापस आया तो तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, पौलुस वहां उनके विश्वास और प्रेम का सुसमाचार पौलुस को सुनाया। तब वो बहुत ही आनंद से भरकर वो खुश होकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम देखते हैं। और उसके बाद उस खुशी को व्यक्त करने के लिए पौलुस इस पत्री को लिख रहे हैं। सो ये है इस पत्री के अंदर, इसलिए पौलुस के एक संतुष्ट मन को
या सेवकाई की संतुष्टि को हम इस पत्री में देख सकते हैं, क्योंकि पौलुस बहुत ही आनंदित होकर अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए इस पत्री को लिखा है। दूसरी बात है, विश्वासियों को प्रोत्साहन करने के लिए पौलुस इस पत्री को लिखा। सो इस पत्री के अंदर प्रोत्साहन की बातें हैं। तीसरा कारण है उनके कुछ संदेहों को दूर करने के लिए, विशेष कर मसीह में जो सो गए थे या यीशु मसीह के आगमन के पहले जो सो गए थे, उनका क्या होगा, इनके बारे में उनको जानकारी नहीं था। उस संदेहों को, उनके डाउट्स को दूर करने के लिए ये पत्री लिखा गया। और एक और कारण है, कलीसिया के कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए ये पत्री पौलुस ने लिखा। और उतना ही और भी कई बातें हम देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर विरोध और वापस जाने का दबाव, ये दो भी उनके वहाँ पर थे, क्योंकि अन्य जाति पृष्ठभूमि से ज़्यादा लोग वहाँ पर आए थे। उनके ऊपर काफ़ी दबाव थे उस वापस जाने के लिए। सो उनको विश्वास में स्थिर करना जरूरी था, इसलिए भी उनके विश्वास को स्थिर करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए पौलुस इस पत्री को लिखा। सो इस पत्री के अंदर संतुष्टि है, इस पत्री में प्रोत्साहन है, इस पत्री में संदेहों का हल है, और इस पत्री में समस्याओं का यानी कि निवारण है। ठीक है, इसलिए जब भी परमेश्वर के वचन को, आज भी जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इन बातों को मिलने के लिए या इन बातों को ढूंढते हुए हमें वचन को पढ़ना है। हमारे जीवन के ऐसे कोई पहलू नहीं है, यानी कि ऐसे कोई समस्या हमारे जीवन में नहीं है जिसका समाधान नहीं है। सो सब समस्याओं का समाधान परमेश्वर के वचन के अंदर है, क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि में लिखा गया, लेकिन वर्तमान समय में हमारा भी आत्मिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर की आत्मा लोगों को प्रेरित किया है कि परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र के वचन लिखे जाए। इसलिए ये परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए लिखा गया है, इसलिए हम इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद विषय वस्तु है, इस पत्र का मुख्य विषय है यानी कि संसार के अंत में होने वाले घटनाओं के संबंधित है, यानी कि यीशु मसीह के पुनरागमन और कलीसिया के उठा लिया जाना ये इसका एक महत्वपूर्ण विषय है। और 4 अध्याय में लिखा है। 5वां अध्याय में प्रभु का दिन के विषय में भी एक महत्वपूर्ण विषय है, उस बात को भी हम वहाँ पर हम देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण उपदेश सिद्धांत इसके अंदर हैं। यानी कि परमेश्वर के चुनाव के विषय में, परमेश्वर के बुलाहट और पवित्रीकरण के विषय में, यीशु मसीह के प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन डेथ के बारे में, और कलीसियाई सच्चाइयाँ, ये सब इस पत्री के अंदर हैं। और उसके अलावा कई व्यवहारिक सच्चाइयाँ भी इसके अंदर हैं, भाईचारे के प्रीति, मेल मिलाप, प्रार्थना, इस प्रकार के कई बातें हैं। जब हम 5वां अध्याय में आते समय वहाँ पर कम से कम 16 प्रकार के आज्ञाएं हैं, जो व्यवहारिक बातें हैं पौलुस विश्वासियों को देता है। इसलिए काफ़ी कुछ विषयों को पौलुस इस पत्री में कवर किया है। यदि भी नए विश्वासियों को लिखा है, लेकिन काफ़ी कुछ बातें उनको सिखाते हुए हम देखते हैं। इसलिए कलीसिया में व्यवस्थित तरीके से और सुचारू रूप से परमेश्वर का अध्ययन होना और विश्वासियों को सब बातों का जानकारी देना बहुत जरूरी है। इसके अंदर भी बताते हैं, तुम फलानी बातों से अनजान रहने की जरूरत नहीं। और जब हम अज्ञानता में रहते हमें सही मार्गदर्शन नहीं, लेकिन सही और एक यानी कि साफ तरीके से जीवन बिताने के लिए प्रभु के वचन के अंदर शिक्षा है, और सब प्रकार की शिक्षाएं इसके अंदर हैं। अभी हम लास्ट पॉइंट में है, रूपरेखा। इसके अंदर पहले अध्याय के 3 प्रकार के जो अप्रोच हैं या तरीके से इसको
देने के इस तरीके से इसको इस पत्री को देखने के बारे में इसके अंदर लिखा है। पहला जो आउटलाइन है विश्वासियों के जीवन के अलग अलग पहलू का बताने वाले आउटलाइन है। उसके अंदर 10 बिंदु हैं। वो विश्वासियों के अलग अलग पहलू, जैसे पहला यानी कि फर्स्ट चैप्टर में दिया है उसको वैसे सीधे तरीके से लिखा है। और दूसरा जो आउटलाइन है इसके अंदर 3 मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए पौलुस इसको ध्यान में रखते हुए आउटलाइन बनाया है। थिस्सलुनीके के विश्वासी लोगों के आत्मिक स्तर को बताने वाले 3 बातें हैं। विश्वासी लोग परमेश्वर पिता और यीशु मसीह में हैं, परमेश्वर के प्रिय लोग हैं और परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के प्रिय लोग हैं और पिता परमेश्वर और यीशु मसीह में हैं। ये 3 बातें विश्वासियों के आत्मिक स्तर को या आत्मिक औहदे को या स्पिरिचुअल पोजीशन को बताते हैं। इसको ध्यान रखते हुए उस आउटलाइन को वहाँ पर बनाया है। ऐसे लोगों के जीवन में क्या कुछ दिखना चाहिए, ये सब जैसे उस पहले अध्याय में लिखा है उस तरह लिखाया है। इसके अंदर कुछ रिपीटेशन है, तो कई बातें दोबारा आया है क्योंकि अलग अलग तरीके से इसको देखने के लिए कोशिश किया है। और हमें इसके तीसरा जो तरीका जो बताया है इसमें से कुछ बातें हम आज देखेंगे, उस आउटलाइन को हम फॉलो करेंगे क्योंकि इस अध्याय के अंदर कई बातों को बताया है जो उसको 3-3 करके मैं डिवाइड किया है इसके अंदर। और यानी कि इसके विभाजन पौलुस जो 3 कार्य उनके लिए करता है, उनके आत्मिक स्थिति को बताने वाले बातें, उनके आत्मिक गुण के बारे में जो बातें बताए हैं, 3 बातें बताया है, उनकी आत्मिक स्थिरता को बताने वाले 3 बातें। सो इस प्रकार के 6 बिंदु इसके अंदर हैं जो 3-3 करके अलग किया है और इसको समझने के लिए ऐसा किया है। पहले हम इस अध्याय के आउटलाइन रूपरेखा को 3 मुख्य विभाजन के बारे में देखते हैं। पौलुस इस पत्री में अभिवादन और प्रार्थना के बाद 3 मुख्य विषयों को बताता है। ये 3 मुख्य विभाजन इस पहला अध्याय में अभिवादन और प्रार्थना के बाद पौलुस 3 मुख्य विषयों को यहाँ पर बताता है। ये 3 मुख्य विषय हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वर्तमान स्थिति में इसको हमारे जीवन में लागू करना भी अनिवार्य है। सबसे पहले पौलुस बता रहे हैं थिस्सलुनीके शहर में सुसमाचार के सामर्थ्य के साथ प्रवेश करना कैसे हुआ। और सुसमाचार उस शहर में पहुंच गया, बड़े सामर्थ्य के साथ उस शहर में पहुंच गया। ये जो शब्द इस्तेमाल किया है एक मिलिट्री टर्म है और जिस तरह फौजी लोग एक शहर को बंधुआ बनाते हैं, कैप्चर करते हैं, उसी एक पिक्चर, उसी एक तस्वीर यहाँ पर बताया है कि सुसमाचार उस शहर को कैसे कैद किया, अपने वश में ले लिया, लोगों के हृदयों में किस तरह सामर्थ्य के साथ कार्य किया, इस सुसमाचार के प्रभाव उनके जीवन में किस तरह दिखाई दिया, ये सब बातें इसके अंदर बताता है। सुसमाचार परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो लोगों के दिलों में प्रभावशाली तरीके से कार्य करता है। हम इसको समझने के लिए यीशु मसीह के एक उदाहरण को हम देख सकते हैं। जिस तरह मरकुस सुसमाचार 5 अध्याय में यीशु मसीह गरसेनियों की उस जगह में जाते हैं, वहां पर दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति को उसके बंधनों से, उनके उस अधिकार से प्रभु मुक्त कराते हुए हम वहां पर देखते हैं। मरकुस 5 अध्याय में गरसेनियों के शहर में सिर्फ यीशु मसीह उस व्यक्ति को मिला और किसी को नहीं मिला, लेकिन वहां पर
सुसमाचार की रोशनी उस पूरे पूरे शहर में किस तरह फैलाया है और शैतान के गढ़ को किस तरह यीशु मसीह ढाया है, गिराया है, उस बात को इस बात का एक अच्छा तस्वीर वहां पर हमें मिलता है। वही तस्वीर इसके साथ हम मिलान कर सकते हैं, इसको मिला के हम इसको देख सकते हैं। सुसमाचार के अंदर वो सामर्थ्य है कि शैतान के बनाए हुए गढ़ों को ढा सकते हैं, गिरा सकते हैं। आज हमारे देश में शैतान अलग अलग जगहों पर अपने गढ़ों को बना रखा है। सुसमाचार को वहां पर आने के लिए मना करते हैं। वहां पर यीशु मसीह भी इस शहर में प्रवेश करने के लिए वहां के लोग मना किया, क्योंकि शैतान वहां पर उसको गढ़ बना कर रखा था। इसलिए आज कई ऐसे जगह हैं वो सुसमाचार के लिए मना करते हैं, हमें नहीं चाहिए कहते हैं, बताते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभावशाली तरीके से लोगों के जीवन में कार्य करता है। जब वो वचन, ये सुसमाचार किसी जगह में जाता है, वो उन जगहों को अपने वश में ले लेता है। वहां पर आत्मिक रोशनी को प्रभु चमकाता है, लोगों को अंधकार के वश में से छुड़ाता है, अंधविश्वास के चुंगल में से प्रभु उनको बचाता है। जो सुसमाचार के अंदर वो सामर्थ्य है लोगों को अंधकार के वश में छुड़ाकर उस अद्भुत ज्योति में लेके आते हैं। वही एक तस्वीर, वही एक वचन पौलुस से हम पर बताते हैं, हमारा तुम्हारे पास आना या वचन का तुम्हारे पास पहुंचना, सुसमाचार का तुम्हारे पास पहुंचना किस प्रकार हुआ है। सबसे पहली बात है वो 5वें वचन में वो लिखा है, हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल वचन मात्र ही में वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। सामर्थ्य है, निश्चयता है और परमेश्वर की आत्मा का कार्य है। तो इसलिए से सुसमाचार वहां पर पहुंचा, लोगों के जीवन के अंदर उसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। उस शहर जो मूर्ति पूजा से भरा हुआ था, वो शहर अनैतिक बातों से भरा हुआ था और शहर वो अंधकार के वश में था, लेकिन सुसमाचार वहां पर प्रवेश किया तो काफी सारे लोगों को प्रभु की ओर आते हुए और उनके जो आइडेंटिटी है, उनके जो पहचान है बदल गया। अब देखो उनके बारे में कहते हैं वो पिता परमेश्वर पिता में है और यीशु मसीह में है। उनके पहचान बदल गया, उनकी आइडेंटिटी बदल गया। ये सुसमाचार का कार्य है। सुसमाचार इस रीति से आज भी हमारे जरिए हमारे भारतवर्ष के कोने कोने पर पहुंचना है। ये लोग अभी भी अंधकार के वश में हैं, अंधविश्वास के अधीन में हैं और अभी भी शैतान के गढ़ कई जगहों में है। इसको ढाए जाना जरूरी है। इसलिए पौलुस जैसे समर्पित लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है। पौलुस उनके सेवा करने वाले दल वहां पर पहुंचे, समर्पित और और प्रभु के सेवकाई के लिए निष्ठा के साथ आगे जाने वाले। कहते हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं इस 5वें वचन में, हम तुम्हारे लिए कैसे बन गए थे। सो ऐसे लोगों को प्रभु इस्तेमाल करता है। सो अपने ताकत से नहीं बताया, वचन प्रचार नहीं किया, ये परमेश्वर के आत्मा के अधीनता में रहकर, आत्मा के सामर्थ्य में, अगुवाई में वचन को प्रचार किया तो परमेश्वर उनके जीवन में कार्य किया। सो परमेश्वर के वचन की रोशनी उस शहर में प्रवेश किया तो शहर की छवि बदल गया। वहां पर परमेश्वर की आराधना करने वाले एक बहुत बड़ा झुंड तैयार हो गया। सो ये सुसमाचार का सामर्थ्य का प्रकटीकरण है। दूसरी बात है उनका, और 6वां वचन में लिखा है, उनका पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को ग्रहण करना। सो उनके जीवन के अंदर भी प्रभु कार्य करता है। जो वचन कार्य करता है वो उनके जीवन के अंदर ऐसा क्षमता शक्ति देता है, हर परिस्थिति में, चाहे अनुकूल हो चाहे विपरीत हो, हर परिस्थिति में वचन को मानने के लिए उनको मजबूर करता है। ये वचन का सामर्थ्य है। हम कई जगह में पढ़ सकते हैं, जो पहला जो प्रचार जो पतरस करते हैं प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में, जब वचन का प्रचार हो गया कि लोगों का हृदय छिद गया, ये पौलुस उनको मजबूर नहीं कर रहे हैं कि विश्वास करो, उनके तरफ से प्रतिक्रिया आया कि हम क्या करें,
और फिलिपी में वही हुआ, जेलर बताया, ए साहिबो बताओ मैं क्या करूं। जब परमेश्वर का वचन लोगों के हृदय में कार्य करता है, प्रतिक्रिया हमारे तरफ से नहीं, उनके तरफ से आता है। हम लोगों को मजबूर करने की जरूरत नहीं। अब लोग हमें अपने अपने इच्छा को, अपने उनके अंदर के जो जिज्ञासा है वो हमें 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 बताएंगे। और इसके लिए भी एक उदाहरण है, एक अच्छा उदाहरण है। यीशु मसीह जब सामरी स्त्री के साथ बातें करते समय, यीशु मसीह किसी भी रीति से उस औरत को मजबूर नहीं किया विश्वास करने के लिए, लेकिन रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया उस औरत के तरफ से आ रहे थे। सो प्रभु प्रभु का वचन और अधिक बातें जानने के लिए जिज्ञासा उनके अंदर, उस औरत के अंदर उत्पन्न करते हुए हम देखते हैं, और अधिक जानते हुए आगे जाते हैं। यहाँ पर भी यही है, जब वचन उन्हें सुनाया, बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर वो हमारे सी चाल चलने लगे। हर परिस्थिति में परमेश्वर को वचन को मानने के लिए, या वहां पर भारी विरोध के बीच में उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, लेकिन वो विरोध उनके विश्वास में उनके विश्वास को नहीं हिलाया नहीं। वो मजबूत रहा, दृढ़ रहा, और बहुत ही आनंद के साथ वचन को ग्रहण करना, ये उनकी तरफ से प्रतिक्रिया है। और इसके बाद है, हम देख सकते हैं सुसमाचार का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में उनके जीवन में कैसे प्रकट हो गया। सुसमाचार कैसे उनके उस शहर में कैसे प्रवेश किया, और उन वहाँ के लोगों के प्रतिक्रिया में वो किस तरह वचन को ग्रहण किया, और उसके प्रत्यक्ष प्रभाव उनके जीवन में किस प्रकार दिखाई दिया। ये तीसरी बात है। ये तीन महत्वपूर्ण बातों को पौलुस इस अध्याय में, पहले अध्याय में बताते हैं। ये सिर्फ इसके एक आउटलाइन है। इस अध्याय आयतों में हम प्रवेश नहीं किया अब तक। इसके अलग अलग पहलू इस अध्याय के अलग एक एक विभाजन के अंदर है, तो प्रभु चाहे तो हम बाद में देखेंगे। ये सुसमाचार का जो प्रभाव है, वो इसको बताने के लिए, या इनके अंदर जो सुसमाचार के प्रभाव के कारण जो बदलाव आया है, उसको बताने के लिए 6 शब्दों को इसके अंदर से हम निकाल सकते हैं। 6 शब्दों को, यहाँ से वो 6 से लेकर 10 आयत तक, 10 आयत में 10 आयत तक की बातों के अंदर से हम इसको देख सकते हैं। 6 शब्द हैं जो उनके आत्मिक बदलाव के विषय में बताते हैं। सबसे पहले है जो 9वें वचन में लिखा है, वो किस प्रकार वो अपने व्यर्थ और पुराने चाल चलन को बदलकर प्रभु की ओर फिरते हैं। तो उसको बोलते हैं अलगाव। अलगाव से बदलाव शुरू होता है। सबसे पहले बदलाव को दर्शाने वाला शब्द है अलगाव। वो उनके सब बातों से अलग हो गए। जैसे मैं पहले भी देखा था, थिस्सलुनीके के विश्वासी लोगों के अधिकांश लोग, ज्यादातर लोग अन्य जाति पृष्ठभूमि में से, जो लोग व्यर्थ बातों में लीन थे, अंधविश्वास में डूबे हुए थे, अंधकार में जीवन बिता रहे, लेकिन उन सब बातों से अलग होकर परमेश्वर की ओर फिरा। सबसे पहले है अलगाव। जो दूसरा शब्द है आराधना। इसी अध्याय, इसी आयत के अंदर है, 9वें वचन में, जीवते परमेश्वर की सेवा करने लगे। यहाँ पर सेवा आराधना से मतलब रखता है। पहला शब्द अलगाव, और जब अलग हो गया, परमेश्वर की उपासना, आराधना करने वाले लगे। अलगाव के बिना आराधना नहीं कर सकते हैं। इस बात को इस्राएल लोगों के जीवन में देख सकते हैं। जब तक मिस्र देश में से अलग नहीं हुआ, तब तक वो आराधना नहीं कर पा सकते। इसलिए बार बार मूसा बता रहे थे, हमारे लोगों को जाने दे, वो जंगल में जाकर परमेश्वर की उपासना और आराधना करना। इधर रहकर, मिस्र में रहकर आराधना नहीं कर सकते हैं। अलगाव के बिना आराधना नहीं है। तीसरा जो शब्द हमने पहले देखा है, वो आनंद है। क्लेश में आनंद करना।
हम जब सही सलामत हैं तब हमें खुशी है, आनंद है। लेकिन दुख मुसीबत के समय आनंद करना ये सुसमाचार के प्रभाव से भी या वचन के सामर्थ्य से भी हमें कर सकते हैं। दुख के समय आनंद करना ये सिर्फ विश्वासियों को ही, विश्वासी से ही हो सकता है। और इसलिए इनके जीवन में आनंद को देख सकते हैं। हर परिस्थिति में प्रभु में आनंदित होना, उस शब्द को देख सकते हैं। उसके बाद अगला शब्द है जो 7वें वचन में आदर्श। ये लोग उससे पहले एक और है 6वां वचन में, वो वचन को मानकर प्रभु की सी चाल चलने लगे, यानी कि अनुकरण, इमिटेट करना, अनुकरण। सो आनंद के बाद अनुकरण है, वो प्रभु के पीछे चलने लगे। पौलुस अपने जीवन को भी एक नमूना के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन प्रभु की सी चाल, ये पहले सदी के विश्वासियों का गुण, एक विशेष गुण है, वो प्रभु के जैसा या मसीह जैसा जीवन बिताना, इसलिए मसीही नाम उनको मिला। सो सबसे पहले उस समय के लोग विश्वासियों को प्रभु के पीछे या प्रभु का अनुकरण करने के लिए सिखाते थे, और वही अनुकरण सेवक पौलुस भी उनको, उनके सामने एक नमूना के रूप में उनका अनुकरण का जीवन उनके सामने भी रखते थे। इसलिए अनुकरण। उसके बाद है आदर्श, और ये कहते हैं तुम सब विश्वासियों के लिए आदर्श, मकदूनिया, अखाया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बने। जीवन एक दूसरों के लिए एक पैटर्न या आदर्श बना। सो यहाँ पर भी हम इसको भी इस पहले अध्याय में भी इसको एक संक्षेप में बता सकते हैं। यहाँ पर एक आदर्श कलीसिया है, तो उनका जीवन एक आदर्श बात हो गया, वचन के मानने में, वचन के सुनाने में और प्रभु के अनुकरण करने में, सब बातों में ये आदर्श हैं। और इसलिए एक आदर्श जीवन इस विश्वासियों में हम देख सकते हैं। हम इस बात को हमें देखना है, ये पुराने विश्वासी लोग नहीं है, ये नए लोग हैं, लेकिन इनके अंदर जो बदलाव है बहुत जल्दी हम इसके अंदर देखने को मिला। सुसमाचार के प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप में बहुत जल्दी ही इनके अंदर नजर आया। इसलिए अलगाव है, आराधना है, आनंद है, अनुकरण है और आदर्श है। एक और शब्द है जो आ से शुरू होता है, लास्ट में है आशा, धन्य आशा। इनके जीवन में हम देख सकते हैं आशा से भरा हुआ जीवन, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के इंतजार में ये लोग जीवन बिता रहे। ये 6 शब्द हैं जो उनके बदलाव को बताने वाले शब्द हैं। सो इन विश्वासी लोगों के जीवन को बदल डाला ये सुसमाचार का प्रभाव है। सो आज हमारे कलीसिया में बहुत पुराने विश्वास लोग हैं, लेकिन उनके अंदर जो बदलाव देखने में बहुत मुश्किल है, बदलाव जल्दी नहीं आता। इसका कारण है परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आज़ादी के साथ कार्य नहीं करता। ये वचन को हमारे जीवन के अंदर कार्य करने के लिए हमें आज़ादी देगा, परमिशन देगा, या हम अनुमति देगा, या प्रभु के आत्मा के अगुवाई में हम अपने आप को समर्पण करेगा या अधीन रहेगा, तभी बदलाव हमारे जीवन में नजर आएंगे। सो बदलाव के बगैर हम सुसमाचार के इस प्रभाव को बाहर हम प्रकट नहीं कर सकते हैं। लेकिन थिस्सलुनीकी के पत्री के अंदर सुसमाचार बहुत ही सामर्थ्य के साथ पहुंचा, उन्होंने आनंद के साथ इसको ग्रहण किया और उस फलस्वरूप में सुसमाचार का प्रभाव उनके जीवन में दिखाई दिया बदलाव के रूप में। कई क्षेत्रों में उनके जीवन में बदलाव आया। प्रभु आज इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु चाहे तो इस अध्याय के और भी कुछ बातें बाद में हम देख सकते हैं। सो प्रभु का वचन अध्ययन करने का एक तरीका हमें अपनाना है, एक पर्सनल बाइबल स्टडी का हैबिट हमें अपनाना है। कोई भी तरीका हो, बुक स्टडी हो, कैरेक्टर स्टडी हो, कोई भी स्टडी हो, आपने एक तरीका अपनाना है ताकि वचन की बातों को हम और अधिक जाने, उसके अनुसार जीवन बिताए। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। इस पत्री को आप लगातार पढ़ना और इसके अंदर से वो कई बातें
हम और भी हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं, एक साथ हम सीख सकते हैं। और इससे जो नोट्स आपको दिया है इसको अब आप पढ़ सकते हैं, तो हम सबको मदद करें।